नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। चलिए 16 जून 2020 डेली टॉप 10 जीएस क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। और संभवतः सभी को याद होगा कि 1 मई 2020 से सीरीज़ चलाई जा रही है नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर। तो अगर आपने पिछले टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाकर दे सकते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है स्टार्च से रिलेटेड, और हाँ, इसका अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है यूट्यूब पे भी दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपका फेसबुक पे भी हर जगह दिया रहेगा नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर। तो क्वेश्चन है स्टार्च है एक, तो स्टार्च है क्या? देखिए, स्टार्च या फिर मंड एक पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है और इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसेक्राइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिड बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। तो पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेज या फिर अमाइलेप्सिन के रूप में उपस्थित होता है। तो स्टार्च क्या होता है? ये आपका एक पॉलीसेक्राइड होता है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। देखिए, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसके सृजन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है और जंतुओं में दो सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कैल्सीफेरॉल तथा ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। और अगर हम लोग आर्गो कैल्सीफेरॉल के बारे में बात करें तो आर्गो कैल्सीफेरॉल का जो संश्लेषण है वो सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से आर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ से यीस्ट कोशिकाएं करती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं पहले तो हमें यही पता हो। तो सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में आपका लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, तांबा हो गया, आयोडीन हो गया, मैग्नीज हो गया, सेलेनियम हो गया, जस्ता हो गया, ये सारे के सारे हैं। सल्फर जो है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाना खनिज है। तो फाइनली कहा जा सकता है कि सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में ये नहीं आता। तो ऑप्शन क्या सही होगा? फिलहाल गंधक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? देखिए, दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन कुल आहार का करीब 10% से 15% भाग प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और ये मात्रा जो है पर डे करीब 65 ग्राम से करीब 70 ग्राम होती है। तो मतलब 70 ग्राम इसका सही आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने चार। तो ऊष्मा, एक्स किरणें, भारी धातु जो लवण है आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि जो अवरक्त किरणें हैं वो आपका प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। तो क्या ऑप्शन सही होगा? अवरक्त किरणें। नेक्स्ट है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इस टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है और इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लगातार इस चीज़ के बारे में बात कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर तो कम से कम पता होना चाहिए। तो पपीते में मुख्यतः आपका विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और पपीता जो है विटामिन ए, विटामिन B1, B2 का भी एक स्रोत है, परंतु इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो कुल मिला के इस टाइम पे आपको पपीता भी खाना चाहिए, अगर खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो आम, पपीता, गाजर, ये आपका विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि जो दूध है वो आपका विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा। नेक्स्ट है, सॉरी, सी सही होगा, दूध। नेक्स्ट है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा होती है। चार ऑप्शन है, 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम और 45 ग्राम। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 70 ग्राम होती है। यहाँ क्वेश्चन ये है कि सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा होती है, कितनी होती है? तो सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त जो दैनिक मात्रा होती है वो 45-46 ग्राम होती है। वसा की मात्रा के बारे में अगर बात करें तो 20 ग्राम तथा कैल्शियम और आयरन की मात्रा कम 400 ग्राम और 30 मिलीग्राम होती है। तो जबकि गर्भवती महिला के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया ही है, उनको बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला को इससे अधिक मात्रा में आहार की आवश्यकता होती है।
तो क्या ऑप्शन सही होगा इसमें? 45 ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। चलिए, यही थे आपके आज के क्वेश्चंस, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने आंसर आपके सही हुए हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जब भी आप कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो वहाँ पे नेक्सस जीएस ज़रूर लिख लीजिएगा, जिससे हमें नोटिफिकेशन आ जाए। और यूट्यूब का चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है नेक्सस जीएस का, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक पेज हमारा लाइक कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।